नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण एक्साइज डिपार्टमेंट अधिकारियों की एक टीम ने बसवा कल्याण तालुके के अलगुड़ गांव में मारा छापा। सिद्धरामैया ने कर्नाटक में लाल मिर्च की कीमतों में गिरावट पर पीएम मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। कर्नाटक के हम्पी दुष्कर्म हत्या मामले में पुलिस की छापेमारी, कई इलाकों के होमस्टे रिसोर्ट में दबिश। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्रियों को सोने की तस्करी मामले से जोड़ने वाली खबरों को किया खारिज, उन्हें राजनीतिक गपशप बताया। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी का ठेठ बिहारी अंदाज में हुआ जोरदार स्वागत, मॉरिशस के प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री रहे मौजूद। होली पर तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से निकले यूपी के राज्य मंत्री, रघुराज सिंह का विवादित बयान। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण एक्साइज डिपार्टमेंट के उप निरीक्षक पूजा खरगे की निगरानी में अधिकारियों की एक टीम ने बसवा कल्याण तालुके के अलगुड़ गांव में छापा मारा। संगीता प्रशांत नाम की एक 46 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया, जो किराना दुकान पर अवैध रूप से शराब बेच रही थी और उसके पास से शराब की बोतलें जब्त कर ली गई है, जिसकी कीमत 14,645 बताई गई है। इस संबंध में एक्साइज डिपार्टमेंट में मामला दर्ज किया गया है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चिड़गुप्पा तालुके के रामपुर ग्राम के सड़क के किनारे संगोली रायना सर्किल की स्थापना की गई थी। ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारियों को शिकायत की गई। तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल ने 6 मार्च को ग्राम का दौरा किया और इस संबंध में ग्रामीणों के नेतृत्व में शांति बैठक आयोजित की। शांति बैठक के कुछ दिनों के बाद ग्रामीणों ने स्वेच्छा से 9 मार्च को संगोली रायना का सर्कल निकाल दिया। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर राज्य के किसानों को लाल मिर्च की कीमतों में आई गिरावट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को लाल मिर्च की कीमतों में आई गिरावट के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर कल्याण कर्नाटक में किसानों को लाल मिर्च की कीमतों में आई गिरावट के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक में हमारे किसान खासतौर पर कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि लाल मिर्च की कीमतें उत्पादन लागत से भी नीचे गिर गई है। केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सीएम ने एक्स पर लिखा। कर्नाटक में हम्पी दुष्कर्म हत्याकांड के मद्देनजर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मामले की जांच के लिए कोप्पल पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान कई अहम दस्तावेजों की भी जांच की गई। जानकारी के मुताबिक एसपी डॉक्टर राम एल और सिद्दी के नेतृत्व में पुलिस ने यहां कार्रवाई की। छापेमारी बांसपुरा, अनेगुंदी और सानापुर इलाकों में की गई। इस दौरान होम स्टे और रिसोर्ट पर छापेमारी की गई और दस्तावेजों की जांच की गई। दरअसल कोप्पल जिले में एक विदेशी नागरिक समेत 2 महिलाओं के साथ कथित तौर पर 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपियों ने महिला के पुरुष मित्र को नहर में धकेलकर उसकी हत्या कर दी थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से रान्या राव सोना तस्करी मामले में कथित रूप से शामिल अपने कैबिनेट सहयोगियों के नामों का खुलासा करने का आग्रह किया। ऐसी जानकारी है कि तस्करी के इस अभियान में कुछ मंत्रियों की संलिप्तता है। रिपोर्ट्स बताती है कि रान्या राव ने पिछले कुछ महीनों में 30 से ज्यादा बार दुबई और दूसरे देशों की यात्रा की है। हर बार जब वह बेंगलुरु लौटती थी तो उसे पूरे प्रोटोकॉल की व्यवस्था की जाती थी। विजेंद्र ने कहा कि उन्होंने कहा कि रान्या राव एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी थी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया है कि 2 मंत्रियों का कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी मामले से संबंध है। उन्होंने इन रिपोर्टों को राजनीतिक गपशप करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसमें कोई मंत्री शामिल नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है, यह सब राजनीतिक गपशप है। जांच अधिकारी कानून के अनुसार जांच करेंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेता कल्वकुंतला कविता ने सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने बेतहाशा उधारी लेकर और चुनावी वादों को पूरा न करके तेलंगाना को वित्तीय संकट में डाल दिया है। कविता ने तेलंगाना भवन में मीडिया को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि महज 15 महीनों में कांग्रेस सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज लिया है, लेकिन सरकार ने अपने चुनावी वादों में से एक भी प्रमुख कल्याणकारी योजना को लागू नहीं किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह सभी लिए गए ऋणों और उनके उपयोग का विस्तृत विवरण देते हुए एक श्वेत पत्र जारी करे। कविता ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार ने महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह, दुल्हनों को 10 ग्राम सोना, युवतियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर और किसानों को कर्ज माफी और बोनस देने का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों को छोड़ दिया गया है, जबकि बड़े ठेकेदारों को भुगतान निर्बाध रूप से जारी है। औरंगजेब की तारीफ करने पर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अब छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उनकी तारीफ की है। अबू आजमी ने औरंगजेब को अच्छा बादशाह बताया था, जिससे महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने आजमी के बयान की कड़ी आलोचना की और उन पर संभाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाया था। औरंगजेब के बारे में बयान देकर घिरे अबू आजमी ने अब अपनी गलती सुधारी। पहले तो उन्होंने अपना बयान वापस लिया और अब संभाजी महाराज की तारीफ करते हुए पोस्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि स्वराज्य के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। छत्रपति संभाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1681 में मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। वे अपनी वीरता, युद्ध कौशल और हिंदू स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को मॉरिशस में भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया और समुदाय की महिलाओं ने गीत गवाई नामक पारंपरिक बिहारी सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से उनका सम्मान किया गया। गीत गवाई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है जो भारत के भोजपुरी क्षेत्र के महिलाओं द्वारा मॉरिशस में लाई गई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मोदी ने एक्स पर कहा कि मॉरिशस में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं बहुत अभिभूत हूं। भारतीय विरासत, संस्कृति और मूल्यों से उनका गहरा जुड़ाव वाकई प्रेरणादायक है। इतिहास और दिल का यह बंधन पीढ़ियों से चला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक गीत का आनंद लेते देखा गया। मॉरिशस के होटल में पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। होटल में मौजूद लोगों ने उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ किया और भारतीय तिरंगा झंडा लहराया। देश में त्योहारों का मौका हो या सियासत न हो, भला ऐसा कहाँ हो सकता है। अब होली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि होली पर तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से निकले। होली और रमजान का जुमा एक दिन पढ़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि होली पर सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से बाहर निकले। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने मस्जिद को तिरपाल से ढकने और महिलाओं के हिजाब की तरह तिरपाल का हिजाब पहनकर नमाज के लिए घर से निकलने की सलाह दी। मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि तिरपाल का हिजाब पहनने वाले की वजह उनकी टोपी और सफेद कपड़े रंग और गुलाल से बचे रहेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार आती है। होली खेलने वाले रंग डालते समय यह नहीं देखते कि रंग कितनी दूर तक जा रहा है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार को हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवा पीढ़ी को बदलती वैश्विक मांगों के लिए तैयार करना उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। देश के संतुलित एवं सतत विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी का लाभ गांवों तक पहुंचे। इस संदर्भ में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इस विश्वविद्यालय में छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं। उन्होंने उन विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने गांव एवं शहर के लोगों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराएं तथा उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में और असम का बर्निहाट इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। एक नई रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है कि स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir की ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि दिल्ली ग्लोबल लेवल पर सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जबकि भारत 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है। 2023 में इस लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर था। पड़ोसी देश पाकिस्तान के 4 शहर और चीन का 1 शहर दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2024 में PM 2.5 की मात्रा में 4% की गिरावट देखी गई, जो 2023 में 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की तुलना में औसतन 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसपा कल्याण एक्साइज डिपार्टमेंट अधिकारियों की एक टीम ने बसपा कल्याण तालुके के अलगुड़ गांव में मारा छापा। सिद्धरामैया ने कर्नाटक में लाल मिर्च की कीमतों में गिरावट पर PM मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। कर्नाटक के हम्पी दुष्कर्म हत्या मामले में पुलिस की छापेमारी, कई इलाकों के होमस्टे रिसोर्ट में दबिश। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने मंत्रियों को सोने की तस्करी मामले से जोड़ने वाली खबरों को किया खारिज, उन्हें राजनीतिक गपशप बताया। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी का ठेठ बिहारी अंदाज में हुआ जोरदार स्वागत, मॉरिशस के प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री रहे मौजूद। होली पर तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से निकले यूपी के राज्य मंत्री, रघुराज सिंह का विवादित बयान। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।